दोस्तों नमस्कार। आज साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। आप सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ। बड़ा दिन भी आज को कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। आज के ठीक एक दिन बाद अर्थात कल 26 तारीख को विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों में बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस को लेकर के 12 दिन तक जो उत्सव चलता है इसको क्रिसमस टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसमस टाइड बोलते हैं। आज ही के दिन 2014 से अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के हैं, उनके जन्म के अवसर पर सुशासन सुशासन दिवस को मनाने की शुरुआत हुई वर्तमान सरकार के द्वारा। तो 2014 से सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये दोनों होते हैं। 19 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अशफाक उल्ला खां, ध्यान रखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, अब यहाँ पे सही कर लेंगे। अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। और इसके ठीक एक दिन पहले राजेंद्र लाहड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। फांसी के स्थान याद रखिएगा: अशफाक उल्ला खां फैज़ाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में, लेकिन ये 17 तारीख को दे दी गई थी, 2 दिन पहले ही। बाकी को 19 तारीख को दी गई थी, 19 दिसंबर 1927 को। इसकी याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस केस में दी गई थी? तो जो काकोरी षड्यंत्र केस था उसमें, जिसको भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उसका नाम चेंज करके काकोरी एक्शन ये कर दिया, काकोरी कार्रवाई कर दिया है, इनको सम्मान देने के लिए। जरूरी भी था। 2028-29, ध्यान रखिए, इस समय भारत ने यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की। कब के लिए? 2028-29 पूछ सकता है। भारत वर्तमान में अस्थायी सदस्य के रूप में है। अगस्त 2021 में अध्यक्षता किया था। अभी 2 दिसंबर 2022 में भी यूएनएससी की अध्यक्षता की, जो कि क्रम से होता है। आईटीएफ विश्व चैंपियन, ये देखिए, राफेल नडाल जो है 5वीं बार आईटीएफ, जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, उसके विश्व चैंपियन पुरुष खिलाड़ी चुने गए। वहीं ईगा स्वियातेक जो महिला है, पोलैंड की महिला खिलाड़ी, इनको महिला वर्ग में चुना गया। पुरुष युगल में राजीव राम यूएसए के, वो जो सेलिसबेरी यूके की हैं, इनको चुना गया। महिला युगल में बारबरा केजिस्कोवा और कैतरीना सिनियाकोवा, दोनों ही चेक गणराज्य की हैं, इनको चुना गया आईटीएफ विश्व चैंपियन। राफेल नडाल ये 5वीं बार चुने गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। भारत यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड जो आयोजित हुआ, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते पूछेगा? 6 स्वर्ण पदक। असोला भट्टी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, हरियाणा बॉर्डर पे। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, हाल ही में चर्चा में रहा असोला भट्टी अभ्यारण्य। मीथेन, हाल ही में नेचर पत्रिका, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है साइंस के क्षेत्र में, इसके अनुसार वैश्विक उत्सर्जन 2019 के 9.9 ppb पार्ट पर बिलियन से बढ़ करके 2020 में 15 पार्ट पर बिलियन हो गया। तो इतनी बढ़ गई मेथेन की सांद्रता जो है, जो कि एक खतरनाक पोजीशन को दर्शाता है, क्योंकि मेथेन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा क्षमता रखता है ग्रीन हाउस प्रभाव में। जीआई टैग, भारत में पंजीकृत जीआई की जो संख्या है वो बढ़ करके 432 हो गई। जीआई टैग जिन उत्पादों को मिला है उनकी संख्या बढ़कर 432 हो गई है। हाल ही में 9 को दिया गया। इन 9 को याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए। गमोसा या गमछा एक प्रकार का है, गमछा जो बिहार में प्रसिद्ध है, यूपी में, उसी प्रकार का गोमोसा है असम में। तंदूर रेडग्राम तेलंगाना का, रक्त से कार्पो खुबानी लद्दाख का, अलीबाग सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का।
इतना याद रहेगा, बाकी के नाम से याद रखिएगा केरल के हैं। अट्टापट्टी थुआरा, कंथलूर, वट्टावाड़ा वेदुथुल्ली, कोंडगल्लूर, पेंट्यू वेलारी, अट्टापट्टी अट्टुकोंबू अवारा और ओनाटुकारा एलू। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 हाल ही में जो आयोजित हुए, इनके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी ले लीजिए। प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे कि शुभंकर क्या था? लाइव। क्या था? लाइव। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण या क्षमता वाला खिलाड़ी। ये 22वां संस्करण था 2022 में जो आयोजित हुआ। 32 टीमों ने हिस्सा लिया। कहाँ पर आयोजित हुआ? कतर में। दोहा से शुरुआत हुई इसकी। ये अरब कंट्रीज में आयोजित होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप था। फीफा, जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल। ये डे दिवस वाला डे नहीं है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, चूँकि पेरिस में ही इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। हालांकि इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं। पहला जो हुआ था ये 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने ही इसको जीता था। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राज़ील की टीम ने जीता है 5 बार। 21वां अर्थात इसके ठीक पहले वाला रूस में आयोजित हुआ था जिसको फ्रांस ने जीता था। फ्रांस इस बार क्या रहा? उपविजेता रहा। इसी को हराकर अर्जेंटीना ने जीता तीसरी बार विश्व कप। 2026 में कहाँ आयोजित होगा ये भी पूछ सकता है, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में संयुक्त रूप से आयोजन होगा। 23वां जो संस्करण है उसका। नोट करने वाली बात है कि 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ये खेल आयोजित नहीं हो पाए थे। 2022 के जो परिणाम रहे महत्वपूर्ण है ये जानने, क्या क्या इसमें इतिहास बना, रिकॉर्ड बने। तो कुल 64 मैच खेले गए, कुल 172 गोल हुए सभी टीमों का अगर संयुक्त स्कोर कहें। अर्जेंटीना तीसरी बार विश्व कप जीतने में सफल रहा। इसके पहले 1978 और 1986 में जीता है इसने। जीतने वाली टीम अर्थात अर्जेंटीना को 347 करोड़ रुपए मिले। फ्रांस को 248 करोड़ दूसरे नंबर पे था। क्रोएशिया और मोरक्को में जो तीसरे नंबर की जंग हुई, क्रोएशिया विजयी हुआ। 223 करोड़ क्रोएशिया को और मोरक्को को 206 करोड़ मिले। मोरक्को एकमात्र अफ्रीकी देश बना जो सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट में खेला जिसने। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं, इनको मिला, अर्जेंटीना के खिलाड़ी। शीर्ष स्कोरर, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको गोल्डन बूट दिया जाता है, तो किलियन एम्बापे फ्रांस के हैं, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लव अवार्ड ए मार्टिनेज, अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ युवा प्लेयर का एंजो फर्नांडीज, ये अर्जेंटीना के हैं, इनको दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया? इंग्लैंड की टीम को। एम्बापे जो हैं फाइनल में 3 गोल करने वाले, हैट्रिक गोल करने वाले, लगातार इन्होंने 3 गोल किए, दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जियोफ हर्स्ट के बाद जिन्होंने 1960 में ये कारनामा किया था। विश्व कप के इतिहास में तीसरी बार पेनाल्टी शूटआउट से फैसला हुआ है। तो ये टाइम बढ़ा दिया गया था, आपको मालूम है कि पहले जो 90 मिनट का खेल था उसमें दोनों ही 2-2 के स्कोर पे रहे, फिर टाइम बढ़ाया गया 15 मिनट बढ़ाया गया, तो उसमें भी गोल 1-1 हो गया, तो 3-3 से बराबरी हो गई थी। तो अंतिम जो फैसला आया वो पेनल्टी शूट आउट से हुआ जिसमें अर्जेंटीना ने बाजी मार ली। इसके पहले 2 बार ऐसा हो चुका है, कब? 1994 में ब्राज़ील ने किया था, जीता था, और 2006 में इटली ने जीता था इसी तरीके से। ये तीसरा मौका है जब पेनल्टी शूट आउट से फैसला हुआ। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2005 में इस दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने की थी। अग्नि 5 का हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली भारत की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है। डीआरडीओ का जो IGM-DP कार्यक्रम है उसके तहत
जो 5 मिसाइलें हैं उनमें से एक है ये। कौन कौन? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और अस्त्र। तो सॉरी आकाश, इन पांचों में से ये दूसरा वाला अग्नि वाला, ये अग्नि 5 है, उसी का एक संस्करण है, उन्नत संस्करण है। हालांकि अग्नि 6 इससे भी ज़्यादा उन्नत रहेगा। अग्नि 5 आपने देखा होगा, अग्नि के नाम से ही पिछले वर्ष अग्नि का एक उन्नत संस्करण अग्नि प्राइम भी लॉन्च हुआ था, जो उसका उन्नत संस्करण है। इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों, वो 5,000 किलोमीटर या उससे अधिक तक है। अर्थात ये चाइना की राजधानी को पूरी तरीके से कवर करती है। अगर हमला करना हो तो राजधानी तक को तबाह कर सकता है, इतनी क्षमता है। दूसरी बात है कि अग्नि 5 ये 1500 kg तक का वारहेड या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 1500 किलोग्राम या उससे अधिक का। देखिए एक बात बताऊं मैं, स्ट्रेटजिक रूप से ये ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी क्षमता मानी जाती है अनौपचारिक रूप से। लेकिन औपचारिक रूप से जो घोषणा की जाती है अक्सर वो कम की जाती है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। कई टीवी डिबेट्स में भी आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो कुछ स्ट्रेटजिकल ये चीज़ रहती है कि कम थोड़ा सा दिखाया जाता है। इसका संचालन जो किया जाता है सामरिक बल कमान एसएफसी द्वारा किया जाता है। व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप जिसको अब नाम दे दिया गया है, उड़ीसा में स्थित है, वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया। डॉक्सिंग एक शब्द है, काफ़ी चर्चा में है। ये शब्द का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को उसको प्रताड़ित करने के आशय से प्रकट करना। ट्विटर द्वारा एंटी डॉक्सिंग नीति के तहत कई खाते ऐसे निलंबित किए गए जो ये काम कर रहे थे। स्वोट, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट, ये नासा का सैटेलाइट है। इसके द्वारा पृथ्वी की सतह के पानी का पहला वैश्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। इसी के लिए उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। इसका क्या नाम होगा? स्वॉट इसका नाम होगा। पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह होगा। काशी तमिल संगमम, जो कि वाराणसी में आयोजित हुआ, 1 महीने का ये उत्सव था। काशी और तमिल की जो संस्कृतियां हैं उसके आदान प्रदान के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए ये आयोजित हुआ था। सरगम कौशल, लॉस वेगास में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड 2022 ये बनी हैं। 21 वर्ष बाद दूसरी ये भारतीय बनी हैं जिनको ये मिसेज वर्ल्ड 2022 या मिसेज वर्ल्ड बनाया गया है। 2001 में इनके पहले अदिति गोवित्रिकर ने ये जीता था। इसकी शुरुआत जो हुई प्रतियोगिता की 1984 में हुई थी, और पहली जो विजेता बनी थी रोजी सेनानायके, श्रीलंका की हैं, सुंदरी, इनको मिला था। इसका हेडक्वार्टर जो है, ये आयोजन होता है इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। मोरक्को में फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए इसको चयनित किया गया है। किसको? मोरक्को को। तो मोरक्को में आयोजित होगा क्लब विश्व कप फरवरी 2023 में। रीगा लातविया में जो स्थित है, यहाँ पर संयुक्त अभियान बल जेईएफ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। हमने आपको बताया था संयुक्त अभियान बल जेईएफ। आप वो वीडियो उस दिन का, अर्थात 20 दिसंबर का जरूर देखिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने की थी। इस सम्मेलन में यह निर्णित हुआ कि यूक्रेन की किस तरह से मदद की जाए। सैटकॉम उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा भारत। तो सैटकॉम क्या है? ये सेट है कम्युनिकेशंस का, उपग्रह संचार को लॉन्च करने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन होगा? भारत। याद रखिएगा। क्लाडाइन गे, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, क्लाडाइन गे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 अभी हाल ही में द इकोनॉमिस्ट संस्था द्वारा जारी हुआ है। ये ब्रिटिश साप्ताहिक निकालने वाली संस्था है। इकोनॉमिस्ट के नाम से ब्रिटिश साप्ताहिक निकलता है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे फिनलैंड है। भारत का स्थान महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से 68वां है, 68।
नई दिल्ली में 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सीधे प्रश्न पूछेगा, 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। थीम क्या है? रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिजर्व इन अ लार्ज बेसिन। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022 हाल ही में नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए के द्वारा जारी हुआ। इसके अनुसार भारत विश्व भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतकों में 2010 में 7वें स्थान पे था, 2020 में ये तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स जीएमटी, ये किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा, यूरोपीय संघ से संबंधित है। ये यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है, प्रीलिम्स में इससे संबंधित याद होगा आपको। सीधे पूछा था जीएमटी किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ से। न्यूनतम 15% कर लगाने की योजना हाल ही में बड़े व्यवसायों पर इसने यूरोपीय संघ ने अपनाई है। ओरान या ओरण भूमि ये पवित्र भूमि होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाल ही में ओरण यात्राएं यहाँ के लोगों के द्वारा निकाली गई, क्योंकि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पैनल लगने से यहाँ पे जो जैव विविधता है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी इसको माना जाता है ओरान क्षेत्रों को। राजस्थान के जो रेगिस्तान है उसमें बीच बीच में आप देखोगे तो लघु वन क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ की विशिष्ट प्रजातियों के कारण, वहाँ की विशिष्ट जैव विविधता के कारण। लेकिन पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का केंद्र चूंकि ये बन गए हैं ये स्थान, इसलिए ये जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो वहाँ के लोग यहाँ इस स्थान को पवित्र मानते हैं, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते, न तो खेती के लिए उपयोग करते हैं, न तो यहाँ पर कुछ और कार्य करते हैं। तो इस हस्तक्षेप से परेशान होकर लोगों ने लंबी लंबी यात्रा जैसलमेर से पैदल चल करके 40 गांवों के लोग अभी हाल ही में 225 किलोमीटर दूर तक की पैदल यात्रा इन्होंने की, इसलिए ये चर्चा में आया है। ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंतिम प्राकृतिक आवासों में से एक माने जाते हैं। सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसने हाल ही में अभी हाल ही में भारत सरकार ने सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन में हरियाणा को शीर्ष पर पाया और इसको पुरस्कृत किया। तो हरियाणा जो है सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन में, डाटा साझा करने में पूरे भारत की पुलिस में अव्वल नंबर पर रहा, इसको पुरस्कृत किया गया। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम 19 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। गृह मंत्रालय के अंडर में ये संस्थाएं कार्य करती हैं। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। प्रभावी पुलिसिंग के लिए इसकी शुरुआत 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद की गई थी, ताकि देश भर की पुलिस एकीकृत हो, एक दूसरे से तेजी से ऑथेंटिक डाटा साझा करे। तो देश भर के पुलिस स्टेशनों को, 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को, और जो मुख्य मुख्य अधिकारीगण हैं उनको एक मंच पर लाने का, एकीकृत करने का ये प्लान था सीसीटीएनएस। इसके क्रियान्वयन में हरियाणा टॉप पे है। इंग्लैंड स्टेम सेल का उपयोग कर दुनिया का पहला ऑपरेशन कहाँ किया गया है? हाल ही में इंग्लैंड में। स्टेम सेल ये मूल कोशिकाएं या शरीर का कच्चा माल होती हैं जो अन्य अंग हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, उनके निर्माण के लिए मूल इकाइयां होती हैं। फिट एट एनी एज, ये एक पुस्तक है, पी वी अय्यर की ये पुस्तक है। किसने लिखी है? पी.वी. अय्यर, पूर्व एयर मार्शल हैं। अभी गैल कवानानकोवा, इनका निधन हो गया है 96 वर्ष की अवस्था में। हवाई जो यूएसए का एक द्वीप है, इसकी अंतिम राजकुमारी थी। बजाज अलियांज कंपनी है भारत की। भारत का पहला जमानत बांड बीमा इसने लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च कराया? नितिन गडकरी के द्वारा। रेहान अहमद इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 18 वर्ष 126 दिन की आयु में इन्होंने डेब्यू किया टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच में डेब्यू करके 5 विकेट इन्होंने झटके पाकिस्तान के अगेंस्ट। सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं डेब्यू मैच में 5 विकेट झटकने वाले। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का COP15 मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ। कुनमिंग में आयोजित होना था, लेकिन
कोविड के कारण ये मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ। तो यहाँ पर जो ढांचा अपनाया गया, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा इसको बोला गया। इसमें 23 लक्ष्य अपनाए गए हैं जिनको कब तक हासिल करना है, 2030 तक हासिल करना है। इसका उद्देश्य है संरक्षण पहलों के लिए, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए जो पहलें की जाएंगी उसके लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन सुनिश्चित करना है। बंधन बैंक, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श केंद्र स्थापना के लिए बंधन बैंक के साथ समझौता किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श, जो डिफेंस के स्टाफ हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनके पेंशन से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए स्पर्श केंद्र स्थापित करने की योजना है। किसके साथ समझौता किया है? बंधन बैंक के साथ। स्पर्श क्या है? तो पेंशन के लिए प्रणाली प्रशासन, जिसको पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली, जिसको रक्षा भी बोलते हैं। ये रक्षा पेंशन के हर पहलू को सुविधाजनक बनाने व आसान बनाने वाली ऑनलाइन प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। तो अभी बंधन बैंक के साथ समझौता किया है। बंधन बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं वहाँ पे ये केंद्र खोले जाएंगे ताकि आसपास के जो डिफेंस पर्सनल हैं उनको दिक्कत न हो, परेशानी न हो। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 2012 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई, जो कि श्रीनिवास रामानुजन भारत के महान गणितज्ञ हैं, उनकी 125वीं जयंती थी। श्रीनिवासन रामानुजन, इनका जो है जन्म इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। इरोड एक स्थान है, इरोड नगर, तमिलनाडु में, यहाँ पर हुआ था। 1918 में, याद रखिएगा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बनाए गए थे। 1729 को रामानुजन अंक बोला जाता है। इस बेस पर बहुत सारे थ्योरम्स इन्होंने दिए थे। IEX, भारतीय ऊर्जा विनिमय, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज ये बन गया है। कौन? IEX। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा अभी हाल ही में सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में पुदुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में संयुक्त रूप से देखें तो पुदुचेरी, अगर राज्यों में देखें तो गोवा, पहला दूसरा तीसरा देखें संयुक्त रूप से तो पहले पुदुचेरी, दूसरे में लक्षद्वीप, तीसरा गोवा। झारखंड का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, इसके बाद नीचे से दूसरे स्थान पे बिहार का रहा। जिले कौन से रहे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इस सूचकांक में? तो आइजोल, सोलन और शिमला। दिल्ली में 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजित होंगे। 7वीं बार होगा जब दिल्ली में ये खेल आयोजित होंगे। लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लियो वराडकर। हुनक्का उत्सव ये किससे संबंधित है? तो यहूदी समुदाय से संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रहा। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में नौका सेवा शुरू हुई? भारत श्रीलंका के मध्य। कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? तो काके संथुराई श्रीलंका का और पुदुचेरी भारत का। काके संथुराई ये बंदरगाह है श्रीलंका में स्थित, वहाँ से पुदुचेरी तक के लिए नौका सेवा शुरू हुई है। नई दिल्ली में 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव आयोजित हुए। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा की पुस्तक है, हाल ही में लॉन्च हुई। राजविंदर सिंह भट्टी नए DGP बने हैं। कहाँ के? बिहार के। अगरतला, यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में पूछेगा दिसंबर माह में कहाँ पर प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश कार्यक्रम लॉन्च किया? तो अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी में। ठीक है, 2 लाख से अधिक लोगों को उनका घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान करने के लिए। तमिलनाडु में सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। तो किस राज्य में सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य किया गया है? तमिलनाडु में। किस देश के साथ भारत ने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ बनाई हाल ही में दिसंबर में? तो भारत ने जापान के साथ। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2001 से। किसान दिवस क्यों? क्योंकि भारत के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जयंती इसी दिन होती है। तो 2001 से इनकी याद में किसान दिवस, चूँकि किसानों से आते थे, किसानों के संबंध में इन्होंने बहुत कार्य किए थे, किसानों के बीच के नेता थे, किसान नेता थे, इसलिए
इनके याद में किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। वागीर, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाई जानी है उनमें से 5वीं पनडुब्बी है जिसको नौसेना को सौंप दिया गया है। 1998 में प्रोजेक्ट 75 की घोषणा हुई थी जिसमें फ्रांस की सहायता से स्वदेशी रूप से 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाई जानी थी। अन्य 4 जो हैं वो पहले ही लॉन्च की जा चुकी हैं, कलावेरी, खंडेरी, करंज और वेला। 5वीं वागीर है। अब 6वीं निर्माणाधीन है वागशीर, जिसको बहुत जल्द जो है नौसेना को सौंपा जाएगा। शाहरुख खान ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय बन गए हैं। दिनेश शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना हुई थी राष्ट्रपति के आदेश पर। मेघालय, यहाँ प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय सबसे ज़्यादा है। ये हाल ही में भारत सरकार ने घोषित किया है। दूसरे स्थान पे इस श्रेणी में देखें तो पंजाब है। तो प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय अर्थात एक किसान सबसे ज़्यादा कहाँ कमाता है कृषि के माध्यम से किसान परिवार, तो वह है मेघालय में। जम्मू कश्मीर, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी, पूरे देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली गई है। इसकी लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर है। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे लंबी, देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली गई है। ये किस रेल लाइन में खोली गई? तो निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में, जो बनिहाल को कटरा से जोड़ती है। INS अरनाला, ये भारत की पहली एंटी सबमरीन कारबेट है जिसको लॉन्च किया गया है। इस तरह की 15 और कारबेट बनानी है, जब युद्ध हो तो दुश्मन देश की पनडुब्बी को डुबो डुबो कर मारे। इसके लिए सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हाल ही में चर्चा में रहा सेला दर्रा, क्योंकि यहाँ पे सेला नामक एक सुरंग बनाई जा रही है जो अरुणाचल प्रदेश को तवांग से जोड़ेगी। अर्थात तवांग तो अरुणाचल प्रदेश में ही है, लेकिन मुख्य भाग को तवांग से बहुत आसानी से वहाँ पर आवागमन संभव होगा। गगनयान 2024 में भेजे जाने का इसको लक्ष्य है। 2024 में मानव अंतरिक्ष यान जो भारत का है वो ये भेजा जाएगा। 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है, हाल ही में चर्चा में रही, संसद में भी इसका जिक्र हुआ। 1970 के बाद से दुनिया सबसे बड़ी मंदी में है, इस बार इस रिपोर्ट में कहा गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। 1986 से, जब 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, तभी से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। इसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस 2022 की। 15 मार्च को याद रखिएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों डेट में, वो विश्व का है, ये राष्ट्र का है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए शीर्ष डेटा सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। 12 अंकों का आधार कार्ड यही जारी करता है। UIDAI की स्थापना 2009 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कल्याणी ग्रुप के द्वारा कल्याणी फेरेस्टा नाम का ब्रांड, जो कि ग्रीन स्टील ब्रांड, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया। क्या नाम है? कल्याणी फेरेस्टा। ऑस्कर 2023 के लिए 4 भारतीय फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई हैं विभिन्न श्रेणियों में। याद रखिएगा RRR, नाटू नाटू गाना इसका, छेलो शो जो कि भारतीय आधिकारिक प्रविष्टि है, भारत सरकार की तरफ से जो भेजी गई है। इंग्लिश वर्जन द लास्ट शो के नाम से ही इसका भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। इंटरनेशनल, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म की श्रेणी में है ये। ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म की श्रेणी में है, और द एलिफेंट विस्पर्स ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में है। जल जीवन मिशन, 19 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी है। 10.75 करोड़ परिवार जल जीवन मिशन से लाभान्वित हुए हैं। गोवा पहला राज्य बना है हर घर जल बनने वाला। दादरा नगर हवेली व दमन दीव ये पहले केंद्र शासित प्रदेश बने हैं प्रमाणित हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले। और बुरहानपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश का है, वो पहला जिला बना है हर घर जल प्रमाणित बनने वाला। सानिया मिर्जा, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की हैं, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी हैं।
फिलहाल महिला फाइटर पायलट हैं, पूछ सकता है, याद रखिएगा। भारत की पहली जो बनी थी तीन, एक साथ तीन को बनाया गया था, कौन कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। उत्तर कोरिया जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया? तो उत्तर कोरिया ने। सैम करन, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 18.5 करोड़ में इनको किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।